27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में जीत हासिल की। इस सिलसिले में अनंतनाग में भी जश्न मनाया गया। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सहप्रभारी कश्मीर रफ़ीक अहमद वानी जी। रफ़ीक साहब, बताइए किस तरह से आप देखिए, आज जश्न का माहौल था। यहाँ पे बड़ी खुशी है। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये किसी ईद, किसी होली और दिवाली से कम नहीं है। और हमें बहुत खुशी है। और दिल्ली जो पूरे देश का कैपिटल है, वहाँ पे हमारी सरकार 27 साल के बाद दोबारा बनी है। तो हमें बहुत खुशी है। ये एक मैसेज है पूरे देश में जितने भी प्रदेशों में आने वाले इलेक्शन होंगे, इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और जहाँ मोदी है तो मुमकिन है। तो रफ़ीक साहब, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में कश्मीर में भी इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल 100% पड़ेगा। ये पूरे देश में इसका असर पड़ेगा। और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में भी बढ़ चढ़ के पूरा कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। तो क्या मैसेज रहेगी आज के दिन के इस हवाले से? आज पूरे दिल्ली की जनता को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। होम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ख़ासकर JP नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और साथ साथ में जम्मू कश्मीर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा जी को मुबारकबाद देना चाहूँ। संगठन मंत्री अशोक कौल जी को भी मुबारक देना चाहता हूँ कि हर किसी की इसमें एक अपना रोल रहा है। जम्मू कश्मीर में भी हमारे कार्यकर्ता कैंपेनिंग में दिल्ली गए थे, उनका भी वहाँ पे अच्छा रोल रहा है। और ख़ासकर मुसलमानों ने 13% वोट BJP के फेवर में इस बार दिल्ली में डाला है। मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उन्हें एक अच्छा डिसीजन ले लिया। शुक्रिया। तो बिल्कुल ये थे भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी कश्मीर रफ़ीक अहमद वानी, जिनका यही कहना है कि हमें आज काफ़ी खुशी है। इन्होंने यहाँ पे एक जश्न मनाया और इसके बाद इन्होंने दैनिक सवेरा से बात करते हुए कहा कि हमें काफ़ी खुशी है कि जिस तरह से दिल्ली के मुसलमानों ने भी इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। दैनिक सवेरा के लिए अनंतनाग से मैं फयाजुल। 27 साल के बाद भारतीय जनता पार्टी ने दिल्ली में जीत हासिल की। इस सिलसिले में अनंतनाग में भी जश्न मनाया गया। तो हमारे साथ बात करने के लिए मौजूद है सहप्रभारी कश्मीर रफ़ीक अहमद वानी जी। रफ़ीक साहब, बताइए किस तरह से आप देखिए, आज जश्न का माहौल था। यहाँ पे बड़ी खुशी है। पूरे देश भर में भारतीय जनता पार्टी के जितने भी कार्यकर्ता है इसको सेलिब्रेट कर रहे हैं। और ये किसी ईद, किसी होली और दिवाली से कम नहीं है। और हमें बहुत खुशी है। और दिल्ली जो पूरे देश का कैपिटल है, वहाँ पे हमारी सरकार 27 साल के बाद दोबारा बनी है। तो हमें बहुत खुशी है। ये एक मैसेज है पूरे देश में जितने भी प्रदेशों में आने वाले इलेक्शन होंगे, इसी तरीके से भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। और जहाँ मोदी है तो मुमकिन है। तो रफ़ीक साहब, ये बताइए कि क्या आपको लगता है कि आने वाले वक्त में कश्मीर में भी इसका असर पड़ेगा? बिल्कुल 100% पड़ेगा। ये पूरे देश में इसका असर पड़ेगा। और आने वाले समय में जम्मू कश्मीर में भी बढ़ चढ़ के पूरा कश्मीर घाटी में भी भारतीय जनता पार्टी की जीत होगी। तो क्या मैसेज रहेगी आज के दिन के इस हवाले से? आज पूरे दिल्ली की जनता को मैं मुबारकबाद देना चाहता हूँ। देश के यशस्वी प्रधानमंत्री श्रीमान नरेंद्र मोदी जी को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। होम मिनिस्टर साहब को मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और ख़ासकर JP नड्डा जी जो हमारे राष्ट्रीय अध्यक्ष है, उसको मुबारकबाद देना चाहता हूँ। और साथ साथ में जम्मू कश्मीर के हमारे प्रदेश अध्यक्ष सत शर्मा जी को मुबारकबाद देना चाहूँ। संगठन मंत्री अशोक कौल जी को भी मुबारक देना चाहता हूँ कि हर किसी की इसमें एक अपना रोल रहा है। जम्मू कश्मीर में भी हमारे कार्यकर्ता कैंपेनिंग में दिल्ली गए थे, उनका भी वहाँ पे अच्छा रोल रहा है। और ख़ासकर मुसलमानों ने 13% वोट BJP के फेवर में इस बार दिल्ली में डाला है। मैं उनको भी मुबारकबाद देना चाहता हूँ। उन्हें एक अच्छा डिसीजन ले लिया। शुक्रिया। तो बिल्कुल ये थे भारतीय जनता पार्टी के सह प्रभारी कश्मीर रफ़ीक अहमद वानी, जिनका यही कहना है कि हमें आज काफ़ी खुशी है। इन्होंने यहाँ पे एक जश्न मनाया और इसके बाद इन्होंने दैनिक सवेरा से बात करते हुए कहा कि हमें काफ़ी खुशी है कि जिस तरह से दिल्ली के मुसलमानों ने भी इस इलेक्शन में बढ़ चढ़ के हिस्सा लिया। दैनिक सवेरा के लिए अनंतनाग से मैं फयाजुल।